नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो गया है देश के सबसे पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद का। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। अवैध मदरसों पर एक्शन, जमीयत को इस्लाम में दखल क्यों लगा, और बड़ा सवाल कि ना डॉक्टर ना इंजीनियर छात्रों को क्या सिर्फ कट्टरता सिखाएंगे। दरअसल योगी सरकार द्वारा मदरसों में गैर मुस्लिम छात्रों और बिना मान्यता वाले मदरसों के छात्रों पर लिया बड़ा फैसला जमीयत को अच्छा नहीं लगा। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष असद मदनी ने पत्र लिखकर इस पर नाराजगी जताई है। इसे इस्लाम में दखल जैसा बता दिया, मदरसों के खिलाफ साजिश के तौर पर देख रहा है। मदनी ने तो योगी सरकार के इस फैसले को असंवैधानिक बताते हुए इसे तुरंत रद्द करने की भी मांग की है। लेकिन सवाल है कि जब योगी सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण पर काम कर रही है, एक हाथ में कुरान दूसरे में कंप्यूटर के सिद्धांत को आगे बढ़ाना चाहती है, तो मदनी साहब को यह सब अच्छा क्यों नहीं लगता। सवाल है कि मदनी साहब को बड़ा अफसर बनाने वाली शिक्षा अच्छी नहीं लगती क्या। सवाल यह भी कि बिना मान्यता वाले मदरसों पर एक्शन असंवैधानिक कैसे है। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर डिबेट करेंगे। यूपी में मदरसों को लेकर एक बार फिर बवाल मचा है। फैसला गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर हुआ, फैसला गैर मुस्लिम छात्रों को लेकर हुआ, लेकिन मुस्लिमों की पैरोकारी करने वाली जमीयत को टेंशन हो गई। जमीयत को योगी सरकार का ये फैसला इस्लाम में दखल जैसा लग गया। मौलाना कहने लगे कि ये बाल संरक्षण आयोग भाजपा और आरएसएस के एजेंडे पर काम कर रहा है। सबसे पहले बाल संरक्षण आयोग के इस रवैये की निंदा करता हूँ। सबसे पहले जानिए योगी सरकार के उस फैसले के बारे में, जिसके बाद जमीयत और कुछ मौलाना आग बबूला है और इसे असंवैधानिक बता रहे हैं। यूपी सरकार ने गैर मान्यता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए नया फरमान जारी किया है। फरमान ये है कि सहायता और मान्यता प्राप्त मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम छात्रों को अलग किया जाए और उनका दाखिला सरकारी स्कूलों में हो। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के सभी बच्चों का दाखिला सरकारी स्कूलों में करवाया जाए। प्रदेश भर में ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसों की संख्या 4204 है, जहां पढ़ रहे बच्चों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाने की तैयारी है। दरअसल योगी सरकार का ये आदेश एनसीपीसीआर के निर्देश के बाद आया है, जिसमें एनसीपीसीआर ने अपनी चिट्ठी में जमीयत उलमाए हिंद की ओर से संचालित मदरसों की जांच की मांग की है। इसमें कहा गया है कि मदरसों के बच्चों को औपचारिक शिक्षा से दूर रखकर अपराध किया जा रहा है। बस इसी के बाद यूपी सरकार ने 26 जून 2024 को मदरसों में पढ़ रहे गैर मुस्लिम छात्रों और गैर मान्यता प्राप्त मदरसों के लिए नया आदेश जारी कर दिया। साथ ही सभी जिलों के डीएम को इस बाबत एडमिशन की व्यवस्था करने के निर्देश भी दे दिए गए। बाल संरक्षण आयोग ने जिलों के जिलाधिकारी और कप्तान को निर्देश दिया है कि मदरसों में जो गैर मुस्लिम विद्यार्थी पढ़ते हैं उनके पठन पाठन की व्यवस्था प्राथमिक विद्यालयों में किया जाए। चूँकि मदरसों में धार्मिक शिक्षा दी जाती है, दीनी शिक्षा दी जाती है, जो गैर मुस्लिम विद्यार्थियों के लिए पढ़ने में कठिनाई भी उत्पन्न करती है और आगे उनके भविष्य और कैरियर के लिए उसका कोई उपयोग नहीं है। मदरसों पर योगी सरकार का ये नया फरमान जमीयत उलमाए हिंद को अखर गया। जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद असद मदनी ने पत्र लिखकर योगी सरकार के आदेश को असंवैधानिक करार दिया है। मदनी ने कहा है कि इस आदेश से राज्य के हजारों स्वतंत्र मदरसे प्रभावित होंगे। मदनी ने दो टूक कहा है कि मदरसों की अलग कानूनी पहचान है। अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 1 में इस्लामी मदरसों को छूट है। एनसीपीसीआर धर्म के आधार पर बच्चों को अलग करने का निर्देश नहीं दे सकता। इसके साथ ही मदनी ने यह भी सवाल उठाया कि पूरे देश को छोड़कर एनसीपीसीआर ने उत्तर प्रदेश के लिए ही निर्देश क्यों जारी किया। जमीयतुल उलमा की फिक्रमंदी जो है वो बेजा है। शायद मौलाना महमूद मदनी साहब को इस प्रक्रिया का इल्म नहीं है, जानकारी नहीं रखते। देखिए, मैं सबसे पहले बाल संरक्षण आयोग के इस रवैये की निंदा करता हूँ कि अगर वो ये लाइनें खींच रही है कि हिंदू बच्चे मदरसे में नहीं पढ़ेंगे और मुसलमान बच्चे किसी हिंदू स्कूल में नहीं पढ़ेंगे, तो और फिर किसी क्रिश्चियन स्कूल में भी क्या नाम हिंदू और मुसलमान बच्चे नहीं पढ़ेंगे, तो ये पूरी एक लाइन आप खींच रहे हो। जमीयत तो योगी सरकार का यह आदेश हजम नहीं कर रही। समाजवादी पार्टी का भी कहना है कि किसको कहां पढ़ना है ये बच्चे और उनके पेरेंट्स का विषय है, सरकारों का नहीं। शिक्षा सबको मिले और शिक्षा कहां किसको लेनी है ये फैसला हमेशा अभिभावक का होता है, छात्रों का होता है, उनके परिवार का होता है।
ये कि मनमानी की कौन कहाँ पढ़ेगा, किसको कहाँ शिक्षा लेनी है, ये फैसला सरकारें नहीं कर सकती। जमीयत मांग कर रहा है कि योगी सरकार अपने इस आदेश को तुरंत वापस ले, लेकिन पिछले 2 सालों के दौरान योगी सरकार ने साफ कर दिया है कि वो मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए प्रतिबद्ध है। सरकार के रवैये से साफ है कि वो एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर के सिद्धांत पर आगे बढ़ना चाहती है। वो किसी हाल में अवैध मदरसों को कट्टरता का एजुकेशन सेंटर नहीं बनने देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नवभारत। तो चलिए, आपने ये रिपोर्ट देखी। कहा यह गया है कि मदरसों की पहचान मिटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अवैध मदरसों पर कार्रवाई या गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर कार्रवाई, ये मदरसों की पहचान मिटाने की कोशिश कैसे हो सकती है? चलिए पहले आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। नाजिया इलाही खान पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। मोहम्मद फैज खान अब से थोड़ी देर में जुड़ जाएंगे स्टूडियो में। हाजी मेहरदीन रंगरेज स्टूडियो में मौजूद हैं, जो कि एमआईएम पार्टी के नेता और प्रवक्ता हैं। हाफिज नूर अहमद अजहरी साहब, जो कि स्टेट प्रेसिडेंट है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में हाजी मेहरदीन आपसे कर रहा हूं, यह असंवैधानिक कैसे है, ये जो फैसला लिया गया? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, ये जो संविधान के संरक्षण प्राप्त जो है मदरसे हैं और संविधान के अनुसार ही वो चल रहे हैं। आप किसी पे अपनी एक थ्योरी को नहीं थोप सकते कि कौन कहाँ पढ़ेगा, कौन, ये सरकारों का काम नहीं है, ये पेरेंट्स का काम है। आप तो और मैं हैं, हमारा बच्चा कहाँ पढ़ना चाहता, नहीं राकेश भाई, जहाँ हमारा बच्चा पढ़ना चाहता है वो फैसला हम असंवैधानिक कैसे है? असंवैधानिक ऐसे है कि आप जो है मदरसों में और मस्जिद में और वक्फ की संपत्तियों में सरकार का नजरिया आज देश के सामने है। कैसे गैर मान्यता कैसे बिना मान्यता के जो मदरसे चल रहे हैं, उन मदरसों को कहा गया है कि उनके बच्चों को सरकारी स्कूल में दाखिला करा दीजिए। राकेश भाई, आप समझना नहीं चाह रहे। कहा गया है, नहीं, आप कैसे टारगेट कर सकते हैं, समझना चाहता हूं। आप शिशु निकेतन पे बात करिए, अरे बात उस पर भी कर लेंगे भाई, करिए। नहीं, आप बात उस पर भी कर लेंगे। अगर कोई भी स्कूल मान्यता सिखाई जा रही है, अगर कोई भी स्कूल बिना मान्यता के चल रहा है, उस पर सरकार अगर कोई एक्शन ले रही है तो गलत कैसे है? नंबर 1 चीज। नंबर 2 चीज, ऐसा भी नहीं है कि छात्रों को सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। बाकायदा डीएम को यह निर्देश दिया गया है कि आप उन सभी छात्रों का एडमिशन, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, कोई भी हो, उनका एडमिशन आप सरकारी स्कूल में कराइए। यह असंवैधानिक कैसे, मुझे समझाइए। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास अधिकार है, आपके जो पेरेंट्स हैं वो चाहेंगे और आप चाहेंगे जहां तो पढ़ाना चाहें वहां पढ़ाएं। ये सरकार कौन होती है तय करने वाली? मैं ये पूछना चाह रहा हूं, सरकार का क्या मतलब है? बिना मान्यता के स्कूल चले, सरकार कुछ नहीं करेगी। नहीं, मान्यता प्राप्त अगर मदरसे हैं या जो 4204 मदरसे, मुझे भी पता है। आप फैसला समझिए। 4204 मदरसे जो कि बिना मान्यता के हैं, मेहरदीन रंगरेज, उनको यह कहा गया है कि उनके जो छात्र हैं उनका दाखिला सरकारी स्कूल में करा दिया जाए। ये असंवैधानिक कैसे है? देखिए, आपने कोई फैसला ले लिया, अभी जो है हमारी फैसला असंवैधानिक कैसे, मुझे समझाइए ना भाई। मैं बता रहा हूं ना, ये बातें अदालत तय करेगी, गैर संवैधानिक है, संवैधानिक करेगी। मैं वही तो कह रहा हूं, अदालत जा रहे हैं, हमारी सरकार कुछ ना करे। अरे जमीयत उलमा हिंद जब जारी है, पहले भी लेकर आए थे। पूछ रहा हूं कि ये असंवैधानिक कैसे है? ये चीजें पहले भी बहुत बार उठी हैं, कैसे वक्फ की। चलिए नाजिया इलाही आप आ जाइए। नाजिया इलाही वकील भी है, मुस्लिम भी है। चीजें जब होती है ना भाई, मैं थोड़ा कानून के नजरिए से समझ लेता हूं, और अदालत इसमें भी इंसाफ करेगी। नाजिया इलाही खान मुस्लिम भी हैं और वकील भी हैं। अब नाजिया इलाही मुझे बताइए कि बिना मान्यता के 4204 मदरसे, उनको सरकार ने कह दिया उन छात्रों का एडमिशन सरकारी स्कूल में करा दीजिए, तो और अच्छी बात है, उनको मॉडर्न शिक्षा मिलेगी, अच्छी शिक्षा मिलेगी। ये फैसला असंवैधानिक आपको लगता है क्या, एक वकील के तौर पर? देखिए, सबसे पहले राकेश जी मैं बता दूं कि मदरसा इज द ओनली पाथ ऑफ इस्लाम जहां रिलीजियस पढ़ाई कराई जाती है। अब आती है बात के 2009 के पार्लियामेंट एक्ट ने एक RTE एक एक्ट निकाला था, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट, जो आर्टिकल 21A का है, जो 2009 में आया था। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुसलमान बच्चों को भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत है, और भारत के देश के प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से अपने स्पीच के द्वारा बात रखी थी कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में कंप्यूटर लिया जाए, तो इसमें कहीं पर भी कोई आपत्ति नजर नहीं आती है। हमारे अल कुरान का पहला वर्ड भी इकरा का है, मतलब पढ़ो, और जिसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। अवैध निर्माण हो, अवैध मदरसा हो या अवैध कोई भी चीज हो, उसका खत्म होना इस देश से बहुत जरूरी
है और बच्चों के फ्यूचर का यहाँ पर सवाल है। अब बात आती है कि इस देश के पार्लियामेंट में भी एजुकेशन मिनिस्टर बैठते हैं और हर एक राज्य के असेंबली में भी एजुकेशन मिनिस्टर स्टेट के बैठते हैं और उनके ऊपर ये जिम्मेदारी होती है कि इस देश के हर एक रिलीजन के बच्चों के फ्यूचर के बारे में वो सोचे और वो सोच करके उनके लिए निर्णय लें। नहीं, वो तो बात ठीक है। इसका मतलब मैं ये मान लूं कि ये एक तो नाजिया ये फैसला संवैधानिक नहीं है, नंबर एक बात है। नंबर दो बात, मैं आऊंगा आपके पास, इसके बाद तुरंत आ जाऊंगा। नंबर दो बात, अब जमीयत इस पर एतराज जता रहा है, तो नाजिया क्यों जता रहा है, आपको क्या लगता है? देखिए, जमीयत का कारोबार बंद होने वाला है। मदरसे से बहुत सारे ऐसे मौलवी मुल्ला हैं जिनका घर चल रहा है। 11 महीने की पहले की एक बात है जिसमें एक मीडिया वाले अंदर एंटर कर गए थे मदरसे में, तो वहां के टीचरों ने, जो मुल्ला मौलवी थे, उन्होंने पीट डाला था बेचारे मीडिया वाले रिपोर्टर को। मेरी वीडियो आज भी उसके पास है। तो देखिए, इनका कारोबार चल रहा है। आपको, हम सबको याद है और आपके न्यूज चैनल पर भी चला था, 2023 में मदरसा स्कॉलरशिप स्कैम बस्ट हुआ था। उन बच्चों के नाम से स्कॉलरशिप सरकार से लिया गया था जो बच्चे कभी दाखिला भी नहीं लिया और जिन बच्चों की पैदाइश भी कभी नहीं हुई थी, पैदा हुए नहीं, मुंडन करवा दिया गया। तो इस तरीके की स्कैम बाजी का जो बाजार मदरसों के कर्टेन, बिहाइंड द कर्टेन चल रहा है, उसके लिए जमायतुल उलमाए हिंद वगैरह दौड़ते रहते हैं, नाचते रहते हैं। ठीक, तब मेहरदीन, इसका मतलब भी जो ठेकेदारी कर रहा है जमीयत, वो ठेकेदारी कहीं बंद ना हो जाए, इस बात का डर है? नहीं राकेश भाई, जो NCPCR जो है वो सहायता प्राप्त जितने भी मदरसे हैं धर्म के आधार पर, जो अलग अलग जो ये निर्देश देते हैं धर्म के नाम पर विभाजित करने का कृत्य है। और दूसरी ओर ये सवाल महत्वपूर्ण है कि पूरे देश को छोड़कर NCPR ने पूरे उत्तर प्रदेश के किसी भी निर्देश क्यों जारी किया? मेरे एक बात बताइए, नहीं, मुझे एक बात समझाइए। चयन बच्चे, अच्छा जो चयन करेगा उसके माता पिता, नहीं आप जो पढ़ रहे हैं उसको मैं 10 बार पढ़ चुका हूं भाई। बिल्कुल आप भली अभी पढ़ रहे होंगे और आपको देखकर पढ़ने की जरूरत होगी। नहीं, मैं देख के नहीं, मैं जो फैक्ट बात है वो करने आता हूं। मैं टीवी चैनल पर आता हूं कि लोगों तक ये हमारी आवाज जाए। आप ऐसे नहीं कह सकते किसी को भी। देखिए, बिना सोचे समझे बात करना और बेतर्क बात करना, जिस तर्क पे बात हो रही हो मैं उसी तर्क पे बात कर रहा हूं। मैं आपको समझा देता हूं, आपको आसानी हो जाएगी। दूसरा फैसला यह है कि जितने भी मदरसे हैं उस फैसले में यह भी कहा गया है कि वहां से जो गैर मुस्लिम छात्र हैं उनका दाखिला सरकारी स्कूल में करवा दिया जाए, जिस पर जमीयत यह कह रहा है कि भाई ये धर्म के आधार पर आप बांट क्यों रहे हैं। ये सवाल उठाया, ये सवाल बहुत गलत भी नहीं है, लेकिन मैं एक सवाल पूछ रहा हूं। सुनिए ना, अरे मैंने आपके हक की बात कही भाई, सुनिए। जो जमीयत ने कहा है वही मैंने कोट किया है। अब मैं ये पूछ रहा हूं, आप ये चाहते क्यों हैं कि हिंदू या दूसरे धर्म का या गैर मुस्लिम कोई भी छात्र मदरसे में ही जाकर पढ़े? ये क्यों चाहते हैं? देखिए, भारतीय संविधान के भाग 3 के तहत नागरिकों को दी अरे मत पढ़ाइए भाई, संविधान पढ़ाने के लिए नहीं, पर आधारित है। दूसरे और धर्म से मदरसे संबंधित मामले माननीय उच्च न्यायालय के सामने। अरे मैं सिर्फ ये कह रहा हूं, मुझे संविधान मत पढ़ाइए। अदालतों ने ये फैसले, जो भी प्रोपेगेंडा वाले फैसले होते हैं, तो आप अदालत में जाइए। अदालत में तो हम जा ही रहे हैं, ठीक है, मुझे उसमें कोई एतराज नहीं। फैसला एक सरकार का फैसला ऐसा तो नहीं है उसके बाद कोई फैसला। अरे मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, हमारे पास सेशन कोर्ट भी है, हाई कोर्ट भी है, ठीक है भाई, सुप्रीम कोर्ट भी है, अदालत जाएंगे। नहीं, यहाँ तो ये अधिकार, अरे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ जाए, आखिरी फैसला भी आ जाए तो लोग नहीं मानते हैं। अयोध्या पर फैसला है, आज तक नहीं मानने को तैयार है लोग। आपकी पार्टी नहीं मानने को तैयार है। अच्छा ये बताइए, आपकी पार्टी नहीं मानने को तैयार है तो मत बहस करूं राकेश भाई। नहीं, तो हाँ, तो बस इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मेरा सवाल था, मेरा सवाल ये था। अरे मेरा सवाल क्या था? वहां पर कोई मंदिर, अरे मैं प्लीज अयोध्या पर नहीं, फैसला मानने की बात थी, मैं उस पर गया था। प्लीज मेहरदीन समझिए, मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं, ये क्यों चाहते हैं कि गैर मुस्लिम छात्र भी मदरसे में जाकर पढ़े? नहीं तो उसमें क्या दिक्कत है? अगर किसी को आप क्यों तालीम हासिल करनी है, आप क्यों चाहते हैं? आप ये बताइए, जो यूपीएससी करते हैं, शायद आपको नहीं पता हो राकेश भाई, जो यूपीएससी करते हैं वो बाकायदा जो है उर्दू भी सीखते हैं। अरे मैं उर्दू के खिलाफ थोड़े नहीं हूँ, जाना पड़ेगा। अरे मैं किसी भाषा के खिलाफ थोड़े नहीं हूँ भाई, ऐसा थोड़ी नहीं कि उर्दू सिर्फ मदरसे में पढ़ाई जाती है। जो है स्कूल जाना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें हमारे देश में हैं और संविधान के अनुसार चल रही हैं। आप कहते हैं आप सरिया चलाना चाहते हैं, आप ये वो चलाना। एक मिनट, मैं नाजिया एक मिनट, मैं आजारी साहब के पास जाना चाह रहा था, लेकिन उससे पहले फैज खान आपके पास आ रहा हूं, और सवाल ये कि उर्दू क्या सिर्फ मदरसे में पढ़ाई जाती है क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आप कश्मीर श्रीनगर की यूनिवर्सिटी चले जाइए, केरल की यूनिवर्सिटी चले जाइए, उस्मानिया चले जाइए, दिल्ली विश्वविद्यालय चले जाइए,
हर जगह उर्दू विभाग मौजूद है। मैं दुर्गा महाविद्यालय से पढ़ा हूं, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय से पढ़ा हूं, वहां पे भी उर्दू भी है, संस्कृत भी है, सब जगह है। ये केवल मदरसे का विषय नहीं है। इस बात को हमें समझ लेना चाहिए कि मुंशी प्रेमचंद भी उर्दू के एक बहुत बड़े राइटर थे। उर्दू किसी भाषा की जबान नहीं है, इस देश की जबान है। फिर ये यूपीएससी के छात्र उर्दू पढ़ते हैं, ये वाला लॉजिक जैसे लग रहा था कि उर्दू सिर्फ मदरसे में पढ़ाई जाती है, बाहर पढ़ाई नहीं जाती। ये फिर मैं क्षमा चाहूंगा, संसद के अंदर तैयारी करके जाना चाहिए। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जो है ये मीडिया है। यहां पर भी जब हम बैठते हैं तो हमें तैयारी करके आना चाहिए। कुछ भी हमारे मुंह से निकल जाता है, इस चीजों से बचना चाहिए। उर्दू किसी धर्म की भाषा नहीं, देश की भाषा है, सबकी भाषा है। बड़े बड़े विद्वानों ने उर्दू, हिंदी, संस्कृत सारी भाषाओं का प्रयोग किया है। पहली बात तो ये। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मदरसे अभी भी हैं मान्यता प्राप्त मदरसे। जिनको मदरसों में पढ़ना है मदरसों में पढ़े, जिनको स्कूल में पढ़ना है स्कूल में पढ़े। जो गैर मुस्लिम छात्र थे उनको यहां पर लाया जा रहा है स्कूलों में, और स्कूल कॉलेज में भी उर्दू है। नहीं और मेहरदीन भाई आपको एक जानकारी दे दूं, 558 मदरसे ऐसे हैं जिनको ग्रांट दे रही है यूपी गवर्नमेंट, और करोड़ों के ग्रांट है, सैकड़ों करोड़ के ग्रांट हैं। जरा वो ग्राफिक्स भी इनको देख लीजिए। देखिए 866 करोड़ का अनुदान मिल रहा है हर साल 558 मदरसों को। तो ये मत कहिए कि मदरसों को मिटाने की कोशिश हो रही है, नहीं तो ये अनुदान नहीं मिलता। 866 करोड़ वो मुद्दा क्यों नहीं उठाते? अरे तो आप नहीं राकेश भाई, आपको मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए। कब आपने प्रदर्शन कर दिया? आप ये भी तो बताइए कितने लोगों को मिल रहा है? मेहरदीन आपके सोशल सुनिए आज तक उन्हें तनख्वाह नहीं मिली, सरकार बीच में खा जाती है। मैं इसी पर आ रहा हूं। आपके सोशल मीडिया प्रोफाइल पर या आपकी पार्टी के सोशल मीडिया प्रोफाइल पर किस मदरसे के किस टीचर को कब से सैलरी नहीं मिली है, कब ये पोस्ट है? मुझे निकाल के दिखाइए। मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। आप निकाल के दिखाइए, मैं आपको चैलेंज दे रहा हूं। जो मदरसे आप निकाल के दिखाइए, मैं चैलेंज दे रहा हूं। नहीं आपने कहा ना, आपने कहा ना कि सैलरी नहीं मिल रही है, तो मैं ये आवाज उठाने के लिए तैयार हूं। लेकिन आपने ये आवाज कब उठाई? आपके साथ डिबेट क्या हमारी? अरे भाई मैं पूछ रहा हूं कि आपने ये आवाज, हमने आपको बताया कब आपने ये आवाज उठाई है? यहां पर बोलने की बजाय आप कब सरकार के पास गए? कब आपने सोशल मीडिया के जरिए आवाज उठाई? कब आपने कोई आंदोलन किया कि इस मदरसे के इस टीचर को सैलरी नहीं मिल रही है? आपने आवाज उठाई? मेहरदीन आपने आवाज उठाई? आपने आवाज उठाई कभी? नहीं, हम तो उठाते हैं। कब उठाते हैं? कब उठाते हैं? यहाँ डिबेट के अलावा कब उठाते हैं? निकाल ट्विटर पे भी चलिए, हाँ दिखाइए, खोल के दिखाइए। तब तक मैं हजारी साहब आपके पास आ रहा हूं। क्या छात्र सिर्फ मौलवी बनेंगे? उन्हें डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, पीसीएस, बड़े अधिकारी नहीं बनाना है? जिन्हें आईएएस, आईपीएस, डॉक्टर, इंजीनियर बनना है वो बनना है। उन्हें वो लोग कॉलेजों में जा रहे हैं, और जिन्हें अपने धर्म के लिए धर्म का काम करना है, लोगों को इस्लाम और इस्लामियात बताना है, वो मदरसों में पढ़ रहे हैं। किसे एतराज है? क्यों एतराज है भाई? जो लोग जिन्हें डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, कोई रोक नहीं रहा है। इस्लाम भी किसी पर थोपता नहीं, और सबको आजादी है। और डॉक्टर, इंजीनियर की भी जरूरत है, और वो भी हम ही में से निकल के आएंगे, हमारे आप में से। नहीं बहुत है कि वो हजारी साहब, बहुत हैं और बहुत ऐसे लोग मेरे दोस्त भी हैं बहुत अच्छे। लेकिन फिर उसके बाद अगर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों पर एक्शन हो रहा है, कोई फैसला आ रहा है, तो ये कहां से जमीयत को लग रहा है कि इस्लाम में दखल हो गया? भाई देखिए मदरसों में जो जिन मदरसों की मान्यता नहीं है ना, वो मस्जिदों में या घर में कहीं चल रहे हैं, अगर या वो अपने पढ़ा रहे हैं, तो वो सिर्फ मजहब पढ़ा रहे हैं, कुरान की तालीम दे रहे हैं बच्चों को। अच्छा। तो उसमें वाकई में मतलब कोई मतलब हुक्मरान हो, उसे किसी तरह से दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए। जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं हमें टारगेट कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। क्यों टारगेट किया जा रहा है? सही बात ये है। कैसे टारगेट किया जा रहा है? अवैध है, उसको तोड़े जाएंगे। और बच्चे अगर स्कूल में जाकर के एकेडमिक क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, उनको वो प्रावधान दिया जा रहा है। चैनल में बहुत बार कहा है कि नाजिया इलाही जैसे बागियों को अच्छा एक मैं इसको, अरे मैं आपकी शिकायत, एक मिनट रुकिए, एक मिनट पीछे सबकी आवाज डाउन करिए, एक मिनट नाजिया आप शांत रहेंगी। और हजारी साहब प्लीज कम से कम एक महिला का ध्यान रखिए। आप उनसे वाद विवाद नहीं करना चाहते हैं, आपकी शिक्षा का मैं सम्मान कर सकता हूं सर, लेकिन कोई गलत शब्द नहीं। आपकी बात का जवाब फैज खान देंगे। रुक जाइए नाजिया, आप शांत रहेंगे। चलिए बोलिए। मैंने पहले भी कहा था, थोड़ा सा हमको तैयारी करके बोलना चाहिए। अजहरी साहब जो बात करें ना, मैं भी मुस्लिम हूं। मस्जिद के अंदर जो मदरसा होता है ना, जहां पर कुरान शरीफ पढ़ाई जाती है, उस पर कहीं कोई रोक नहीं है। तो हम जो है और मदरसे बच्चे कुरान शरीफ भी पढ़ने जाते हैं और स्कूल में भी जाते हैं।
मदरसे का समय 1 घंटे का होता है, स्कूल का समय 4 घंटे का होता है। उन मदरसों पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है जो मदरसे प्रॉपर स्कूल पैटर्न पर चल रहे थे, और उन मदरसों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से लाभ भी मिल रहा था। उन मदरसों को बंद करके उन बच्चों को बेसिक शिक्षा के स्कूल में भेजा गया है जो नॉर्मल मदरसे कुरान शरीफ पढ़ा रहे हैं। अब कोई अपने घर में किसी बच्चे को कुरान शरीफ पढ़ा रहा है, टीचर से 4 बच्चों को, उस पर कहीं कोई रोक नहीं लगी है, तो दोनों को एक साथ मत जोड़िए, मेरा ये निवेदन है। ठीक, नहीं एक दीन की तालीम आप क्या रोक लेंगे? क्या अरे कोई नहीं रोक रहा है मौलाना साहब, दीन की तालीम कोई नहीं रोक रहा है। ऐसे पूछ लीजिए, केवल एक प्रश्न पूछ लीजिए कि क्या आपकी मस्जिद के अंदर जो कुरान शरीफ पढ़ाई जा रही है उस पर कोई रोक लगा रहा है क्या? बिल्कुल नहीं रोक लगा रहे। तो गलत सलत बात आप यहाँ पर मत कीजिए। मस्जिद के अंदर के मदरसों पर कोई रोक नहीं लगाई जा रही, नकली मुसलमान सुन तो मेरी बात नहीं लगाई जा रही है। मेरी बात तो सुनो, मदरसों के नाम पर एक प्रॉपर इंस्टीट्यूशन मान्यता प्राप्त नहीं है, उन्हें स्कूल में शिफ्ट किया जा रहा है। फिर से कह रहा हूं, यदि कट्टरपंथ नहीं एक मिनट अजारी साहब मैं बहुत देर से सुन रहा हूं आप ये टैगिंग क्यों दे रहे हैं कि फैज खान नकली मुसलमान है? अबे नकली मुसलमान ये आपकी भाषा है क्या टेलीविजन चैनल पर? ये आपकी भाषा है? आप सर्टिफिकेट देंगे कि फैज खान असली मुसलमान है कि नहीं है, और उन्हें ला इलाहा का मतलब पता है कि नहीं पता है, ये आप तय करेंगे। राकेश पांडे बोलिए अजारी, लोगों को ला करके आते हो, ऐसे लोगों को मैं किसको लेकर आऊं? अपनी मुस्लिम दुश्मनी को किस तरह से दिखाते हो? टीवी में आते हो शर्म नहीं आती, फोटो खिंचवाते हो शर्म नहीं आती, महिलाओं से बात करते हो शर्म नहीं आती। अरे टीवी इस्लाम में मना है, फोटोग्राफी इस्लाम में मना है। ये मौलाना टीवी में आया, समझ जाओ इस्लाम से खारिज हो गया, इसका निकाह खारिज हो गया, फिर से निकाह करवाओ, पहले अपनी पत्नी का कहीं हवाला कराओ, फिर दोबारा निकाह कर सकते हो। टीवी में आने से इस्लाम खारिज हो गया। अब मुसलमान एक नहीं बहुत पर्सनल होने की नहीं जरूरत है, प्लीज नहीं किसी को पर्सनल होने की नहीं जरूरत है, और सभी अपने शब्दों का ध्यान रखें। इस तरीके के शब्द, इस तरीके की भाषा आप लोग टेलीविजन पर आकर क्या संदेश देते हैं भाई? अरे कैसे क्या संदेश देते हैं अजारी साहब? ये आप थोड़े नहीं तय करेंगे कि आपके हिसाब से मैं पूछूंगा आपसे कि कौन मुसलमान आपके हिसाब से सही है, उसको मैं डिबेट में बुला लेता हूं। ये आप थोड़े नहीं तय करेंगे अजारी साहब। ये कह रहे हैं आप अच्छे मुसलमान नहीं है, आप कह रहे हैं ये अच्छे मुसलमान नहीं है, तो मैं एक दोनों से सर्टिफिकेट लूं क्या? नहीं, अच्छा डिबेट चलता रहता है, पर्सनल क्यों शॉट मारने लगते हैं? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, पर्सनल शॉट मत मारो भैया। ये बंदा जब भी आता है मुसलमानों का चेहरा, मुसलमानों जैसा चेहरा बना के मुसलमानों की मुखालफत करता है। अरे तुम ये मुसलमानों जैसा चेहरा बनाकर पीछे 26 का चेहरा लिए हुए क्यों घूमते हो? शर्म नहीं आती? टीवी में आते हो, शर्म नहीं आती तुमको? एक मिनट प्लीज, सबकी आवाज डाउन करिए, पीछे सबकी आवाज डाउन करिए। मैं सबको चेतावनी दे रहा हूं और आखिरी बार चेतावनी दे रहा हूं, शब्दों का ध्यान रखिए, और अगर इस तरीके की सड़कछाप भाषा इस्तेमाल करनी तो सर पहले कह दिया करिए कि मैं ऐसे ही सड़कछाप भाषा का इस्तेमाल करूंगा, बुलाना हो तो बुलाइए, नहीं बुलाना हो मत बुलाइए। तो ये सड़कछाप भाषा टेलीविजन पर लेकर मत आइए सर, आप लोग प्लीज, सबसे हाथ जोड़कर कह रहा हूं, और सभी लोग एक ही समुदाय से हैं। क्या आप लोग संदेश दे रहे हैं अपने समुदाय के बीच, मुसलमानों के बीच? चेतावनी से डरते नहीं हम राकेश? नहीं तो सर चेतावनी सबके लिए भाई, आप अपने पर क्यों ले रहे हैं अजारी साहब? ये चेतावनी मैंने फैज खान को भी दी है, ये चेतावनी मैंने आपको भी दी है, आप पर्सनल क्यों ले रहे हैं? ये चेतावनी मैंने फैज खान को भी दी है, यहां पर सुरक्षा भाषा कोई इस्तेमाल नहीं करेगा। ये आप पर्सनल ले रहे हैं तो ये आपकी दिक्कत है। चलिए मेहरदीन। देखिए, मैं एक बात कह रहा था राकेश भाई, जो हमारा जो भारत का संविधान है उसमें दी गई धार्मिक, भाषाई, अल्पसंख्यक अपनी पसंदीदा अपने संस्थान स्थापित कर सकते हैं और उन्हें अपने अनुसार चला भी सकते हैं। मगर ये जो उत्तर प्रदेश की सरकार है, जहां जहां पर भाजपा की सरकार है, वहां पर कैसे मदरसों को टारगेट किया जा रहा है, कैसे मस्जिदों को, वहां पर मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है। शायद आप देखना नहीं चाहते। नहीं राकेश भाई, कुछ चल रहा है, कहीं जगह तो आप विदेशी फंडिंग है, उस पर कार्रवाई होना ये गलत है। आप एक आशियाना बनाने के लिए पूरी जिंदगी आशियाना उड़ाने में, प्लीज ये सब शायरी मत करिए भाई, मुशायरे का कार्यक्रम नहीं है, सरकार मुशायरे का कार्यक्रम नहीं है। मेरे सवाल सुनिए, इल्लीगल कुछ हो रहा है, कहीं विदेशी फंडिंग का शक है, कहीं पर कोई गलत कामों के लिंक का की जो है बातचीत है, तो इस पर जांच होना, इस पर कार्रवाई होना, ये आपको मदरसों के खिलाफ जाना कैसे हो गया? आपको वो 558 मदरसे नहीं दिखते जिन पर 866 करोड़? और मैं आपको अगर पूरा बताऊं कि बजट में कैसे एलोकेशन है, तो ये भी सर बायोमेट्रिक सिस्टम से लेकर एआई कोडिंग की पढ़ाई, बहुत सारे ऐसे फैसले हैं जो योगी सरकार ने लिए हैं, ये शायद आपको नहीं दिखता है। नहीं राकेश भाई, आप भी तो समझना नहीं चाहते
कि सरकार अगर कोई सी चीज पर फैसला लेना है तो लीजिए, हमारे पास अदालत है, हम वहां जाएंगे, हम वहां से इंसाफ लेकर आएंगे। और ये कई बार हुआ है, कई बार इंसाफ जो है हुआ भी है। और हर चीजों के लिए जो बार बार इन सब चीजों के मंदिर, मस्जिद, शमशान, कब्रिस्तान, अरे इनसे बाहर निकलिए, अरे आप बाहर निकलिए इनसे, आप देश के मुद्दों पर बात करिए ना। फंडिंग जैसे गंभीर आरोप लगते हैं, मदनी साहब खामोश रहते हैं। अवैध मदरसे कितने कितने जिलों में पूरा डेटा सामने आ जाता है, सर्वे के बाद मदनी साहब खामोश रहते हैं। गैर मान्यता प्राप्त, बिना मान्यता के मदरसे क्यों चल रहे हैं, इस पर खामोश रहते हैं। लेकिन एक फैसला आता है तो उन्हें लगता है कि भैया ये तो गजब हो गया, इस्लाम में दखल हो गया, ये तो सरकार मदरसों की पहचान मिटाने की कोशिश हो रही है। लेकिन वो 558 मदरसे उनको नहीं दिखते जिनको 866 करोड़ हर साल जा रहे हैं। ये राकेश जी, मदनी साहब के जितने भी फतवे और बयान आते हैं वो पार्शियल तो होते ही हैं। वो जिस तरह से शरिया के नाम पर छाती पीटी जाती है, मुसलमान महिलाओं के पक्ष में अगर कोई फैसला आता है, लेकिन नासिर खान बलात्कारी को शरिया के हिसाब से कभी भी सजा नहीं दी जाती है। आफ्ताब श्रद्धा की बोटियां करता है तब शरिया के हिसाब से सजा नहीं दी जाती है। मदनी साहब हमेशा औरत के खिलाफ इतनी अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल किए हैं। उन्होंने औरतों को खेत बोला है। आप सोचिए कितनी अभद्र शब्दावली का इस्तेमाल है। हमेशा ये मुसलमान पुरुषों की शरिया के जस्टिफिकेशन पर जो सत्ता चल रही है वो अब डगमगाती भी नजर आ रही है। मदरसे के अंदर जो अश्लीलता होती है, क्या वो छुपा हुआ है? मदरसे के अंदर से अश्लीलताओं का जो केस, जो इतनी न्यूडिटी का जो केस हर वक्त हम कोर्ट के अंदर देखते रहते हैं, क्या वो छुपा हुआ है? लेकिन नाजिया, इसका ये भी मतलब नहीं है, नाजिया, इसका ये भी मतलब नहीं है कि सारे मदरसे गलत हो गए, सारे मौलवी गलत हो गए। नहीं, मैं बिल्कुल नहीं। 5 fingers are not like राकेश भाई। बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जिसमें बहुत खूबसूरत पढ़ाई होती है। बहुत सारे ऐसे मदरसे हैं जिसमें कंप्यूटर की पढ़ाई होती है। पश्चिम बंगाल के 7 मदरसों में मैंने जाकर के कंप्यूटर डोनेट किया है, उसके पूरे दस्तावेज मेरे पास है। पश्चिम बंगाल, इन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में ही क्यों ऐसा होता है, यहाँ जहां भाजपा की सरकार है वहां ऐसा क्यों होता है? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जी की सरकार है। बैरकपुर के कॉलेज में एक छात्र को, एक टीचर को हिजाब पहन करके आने के लिए मना कर दिया सरकार ने कि आप रिलीजन डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकती हैं। तो हुआ है। मैं सीएमओ गर्ल्स हाई स्कूल से पढ़ी हूँ जहां पर मेरा पहला भाषा जो था वो उर्दू था और सेकंड लैंग्वेज जो था वो अरबी था, थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश था। ठीक। जब सारे मदरसों की बात नहीं हजारी साहब, कुछ मदरसे जो इलीगल गलत था उस पर एक्शन, तो फिर क्यों दिक्कत है? सभी स्वीकार करते हैं कि बहुत सारे मदरसे, आप कुछ मदरसों की बात करें, हम सहमत हैं। आप जो एकदम 13,000 मदरसे आप बताओगे अवैध हैं, तो फिर बचेगा क्या? 13,000 मदरसे अवैध हैं, कितने खत्म होंगे। नाजिया अभी आप बोल रही थी, मैं नहीं बोला। नाजिया अभी आप बोली, मैं नहीं बोला। अरे बोलना, तमीज सीख लो। अभी आप बोल रही थी, जो इलीगल होगा ये तरीका नहीं बोल। अब मैं आपको बता देता हूँ हजारी साहब, नाजिया 1 मिनट, मैं आपको बता देता हूँ। अरे सुनिए भाई, सुनिए, वो 13,000 की बात कहां से आई वो भी आपको बता देता हूँ। 13,000 मदरसे, सुनिए भाई, सुन लिया करिए ना कुछ। आपको अगर कंट्रोल क्यों नहीं कराते? अरे आप सुनिए, इसलिए कि आप कंट्रोल नहीं होते हैं। आप खुद देखिए, मैं आपको कह रहा हूं कि सुनिए, शांत होइए, तो आप सुनते नहीं हैं। अरे भाई, नाजिया हमारे बीच तो नाजिया अभी शांत है ना। मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने नाजिया को कोट किया इसलिए वो बीच में आई। सुनिए, नाजिया को बोलने, अरे सुनिए, आपने नाजिया को कोट किया इसलिए नाजिया बीच में आई। अब आप पूछ रहे 13,000 मदरसे, तो वो भी आपको बता देता हूं सर। 13,000 मदरसों की बात कहां से आई थी? 13,000 मदरसों में विदेशी फंडिंग का शक, यूके की एक संस्था है उमा ट्रस्ट, उससे फंडिंग का शक और उसको लेकर जांच चल रही है। 35 करोड़ का फंडिंग की बात है, कई एनजीओ इसमें शामिल है, तो यहां से 13,000 मदरसों की बात आई। तो सर फिर वही बात है, फैज खान की थोड़ी सी तैयारी के साथ आया करिए, कुछ नहीं तो गूगल कर लिया करिए, तो बहुत सारी जानकारी आपको ऐसे ही मिल जाएगी। आप यहाँ नैरेटिव सेट करते हैं अपना। मैं कोई नैरेटिव सेट नहीं कर रहा हूं, मैं कोई नैरेटिव सेट नहीं कर रहा हूं। मैं फिर कह रहा हूं, मैं फिर कह रहा हूं, और सुनिए, मैं फिर कह रहा हूं, और हजारी साहब बहुत जोरदार तरीके से कह रहा हूं कि ये सभी मदरसों की बात नहीं है, ये सिर्फ कुछ मदरसों की बात, मुट्ठी भर मदरसों की बात, जो इलीगल थे उन पर एक्शन की बात है, जो बिना मान्यता के चल रहे थे उन पर एक्शन की बात है। बहुत सारे मदरसे, बहुतायत में मदरसे ऐसे हैं जो कानून के हिसाब से चल रहे हैं, वहां पर पढ़ाई भी बेहतर हो रही है, वहां पर सभी धर्मों के भी छात्र जा रहे हैं, गैर मुस्लिम छात्र भी जा रहे हैं। तो कुछ मदरसे की ही सिर्फ बात है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त इतना ही है, रुकेंगे ब्रेक के लिए।